हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2024 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग हमेशा चेक करते हैं किससे। बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से। अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस LDF भी ज़्यादा होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाता है तो हम लोग फिर देखते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा सरफेस को हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। और सरफेस एरिया अगर चेक करना है तो उसके लिए अपन ब्रांचिंग देखते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी सरफेस एरिया कम होगा। तो अभी ऑप्शन अगर क्वेश्चन में जाए तो पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन की बात कर रहे हैं, तो तीनों की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एन पेंटेन की, तो एन पेंटेन की स्ट्रक्चर में अपने पास पांचों कार्बन हो जाएंगे एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब मैं एक मिथाइल की यहाँ पे ब्रांचिंग करा देता हूँ, तो चार कार्बन अपने पास रहेंगे स्ट्रेट लाइन में, ये बन जाएगा आइसोपेंटेन। ठीक है, अगर तीसरा देखें हम लोग यहाँ पे, तीसरा है अपने पास यहाँ पे नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में दो मिथाइल की ब्रांचिंग करा दी। ठीक है, ये हो गया एन पेंटेन, दूसरा वाला आइसोपेंटेन और तीसरा वाला हो गया अपने पास एन पेंटेन, नियोपेंटेन। तो अगर देखोगे जैसे जैसे ब्रांचिंग करा रहा हूँ तो ओवरऑल जो सरफेस एरिया पहले इतना था, अब सरफेस एरिया क्या हो गया अपने पास, थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है। और सरफेस एरिया देखोगे तो ब्रांचिंग करने पे कम होता जा रहा है, या फिर ऐसे बोल सकते हो थोड़ा सा स्फेरिकल नेचर बढ़ रहा है। ठीक है, पहले अगर देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है एन पेंटेन का वो थोड़ा स्फेरिकल नहीं होता है, लेकिन ब्रांचिंग करा रहे तो एक स्फीयर बनता हुआ जा रहा है, और एन पेंटेन में ऑलमोस्ट एक स्फीयर के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर हो रहा है तो सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, और जब सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है तो अपने को कम हीट करना पड़ता है बॉयल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा अपने पास, ए का, फिर उसके बाद बी का, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा अपने पास। तो आते एक बार स्टेटमेंट के अंदर, तो स्टेटमेंट में बोला है देखो एन पेंटेन का ज़्यादा है, फिर आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन का सबसे कम है, एकदम सही ऑर्डर है। स्टेटमेंट 2 में अगर जाएँ तो इसने बोला जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो स्फीयर जैसा होता रहेगा, एकदम सही बात करा, अभी अपन ने डिस्कस करा, जिससे कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन स्फेरिकल मॉलिक्यूल क्या होंगे, वीक हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों सही दे रखे अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा।